चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं आइसोमर्स। आइसोमर्स का डेफिनेशन क्या है? द कंपाउंड्स विच आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर नॉन एज आइसोमर्स। मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होंगे पर उनके जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है वो अलग होंगे, उस तरह के कंपाउंड्स को बोलते हैं आइसोमर्स और उनके फेनोमेनन को आइसोमेरिज्म। अब मीनिंग ऑफ आइसोमर्स, आइसोमर्स का मीनिंग आया कैसे? आइसो का मतलब है सेम, मेरोस का मतलब होता है पार्ट्स। अब हम लोग पढ़ते हैं आइसोमेरिज्म के टाइप्स। आइसोमेरिज्म दो टाइप्स के हैं, एक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरे है स्टेरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के चार टाइप्स हैं। एक है चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा है पोजिशनल आइसोमेरिज्म, तीसरा है फंक्शनल आइसोमेरिज्म और चौथा है मेटामेरिज्म। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म के दो टाइप्स है, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहला स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन क्या है? एनी ऑफ टू और मोर कंपाउंड्स विथ आइडेंटिकल केमिकल फॉर्मूला, मतलब दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम रहेंगे, जैसे प्रोपाइल अल्कोहल एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये दोनों का केमिकल फॉर्मूला एकदम सब सेम, दैट डिफर स्ट्रक्चरली इन द सीक्वेंस इन विच द एटम्स आर लिंक्ड। और वो किस में अलग होंगे? स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चरल सीक्वेंस में, जहां वो एटम्स लिंक होंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स डू नॉट एग्जिबिट द सेम केमिकल बिहेवियर। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में सेम केमिकल बिहेवियर नहीं होते हैं। देखिए अभी हम लोग ने बताया था ना इससे पहले वाले स्लाइड्स में कि प्रोपाइल अल्कोहल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। देखिए इसमें क्या हो रहा है, यहां देखिए ये OH है, इस कार्बन के साथ देखिए यहां OH है, ठीक है। देखिए दोनों का फॉर्मूला सब सेम है। देखिए कैसे, 3 कार्बन, देखिए आइसोप्रोपाइल में भी 3 कार्बन, हाइड्रोजन देखिए 3 3 6 एक 7, यहाँ देखिए 3 2 5 2 7, यहाँ देखिए फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल का OH है, यहाँ भी देखिए OH है, पूरा सेम फॉर्मूला, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, पर स्ट्रक्चर में डिफर कहाँ है? देखिए लिंक में, देखिए यहाँ पे लास्ट वाले कार्बन में फंक्शनल ग्रुप दिया है, लेकिन इसमें कहाँ है? देखिए मिडिल वाले फंक्शनल ग्रुप में इस हाइड्रोजन को हम लोग इस हाइड्रोजन को रिमूव करके यहां कर दिए और इस OH को यहां से हटा के हम लोग यहां पुट कर दिए। तो ये है हम लोग का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए पेंटेन का। पेंटेन में कितने कार्बन होते हैं? 5 कार्बन होते हैं। हाइड्रोजन देखिए यहाँ ऊपर में 5, नीचे में 5 10, साइड में 1 11, यहाँ एक 12। अब देखिए यहाँ देखिए एक सर्कल क्या हुआ है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन में एक सर्कल है, तो ये दोनों देखिए कैसे चेंज हो जाएंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में। देखिए यहाँ देखिए ये हाइड्रोजन आपका देखिए यहाँ आ गया, देखिए इस जगह आ गया, ये हाइड्रोजन देखिए स्ट्रक्चर में चेंज आ गया ना। अब यहाँ देखिए ये जो है ये पूरा पोर्शन CHH यहाँ देखिए आ गया, आ गया ना। तो हम लोग का क्या था कि हम लोग का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा पर उसका जो स्ट्रक्चर है वो अलग हो जाएगा। अब आते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, फिर 2 टाइप्स में बटा गया है, सॉरी 2 टाइप नहीं 4 टाइप में बटा गया है। पहला है चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा है पोजीशन आइसोमेरिज्म, तीसरा है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, चौथा है
मेटामेरिज्म। अब हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन क्या है? when two or more carbon when two or more compounds have a similar molecular formula, मतलब दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होंगे बट आर डिफरेंट इन द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स, पर वो अलग कहाँ होंगे? अरेंजमेंट, कार्बन एटम्स के अरेंजमेंट में वो अलग हो जाएंगे, चाहे वो स्ट्रेट चेन हो या बैलेंस्ड चेन हो। उस तरह के कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं चेन आइसोमर्स, और उसके फेनोमेनन को बोलेंगे चेन आइसोमेरिज्म। देखिए यहाँ एक फिगर है, यहाँ देखिए 4 कार्बन, यहाँ भी देखिए 4 कार्बन है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखिए दोनों में सेम है, लिखा हुआ है ना सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखिए 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन। हाइड्रोजन देखिए 3 2 5 2 7 3 10, यहाँ देखिए 3 1 4 4 3 7, यहाँ 1 3 10। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, पर डिफरेंट कहाँ है? अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स में देखिए डिफरेंट है। देखिए यहाँ CH3 डैश CH2 डैश CH2 डैश CH3, लेकिन यहाँ का अरेंजमेंट देखिए टोटली अलग है कार्बन एटम्स के। देखिए यहाँ एक CH आ गया, आया ना, कार्बन एटम्स में हम लोग का डिफरेंट आ गया, ठीक है। और यहाँ एक देखिए CH2 था, वो अभी बन गया CH3। तो इस चेंजेस को हम लोग बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। अब आते हैं नेक्स्ट पोजिशनल आइसोमेरिज्म में। इसका डेफिनेशन क्या है? व्हेन टू और मोर कंपाउंड्स, जब दो या दो से ज्यादा कंपाउंड, इसमें भी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेंगे, बट डिफर इन द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एटम और फंक्शनल ग्रुप ऑन द कार्बन एटम। मतलब वो डिफर कहाँ होंगे? उसके जो सब्स्टिट्यूएंट एटम या जो फंक्शनल ग्रुप है जहां वो प्लेस किए रहेंगे उस जगह से वो उसके पोजीशन में चेंजेस आ जाएगा, तो उस इसलिए नाम रखा है देखिए पोजीशन आइसोमर, यानी उसके पोजीशन में चेंज आ जाएगा। तो उस तरह के कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं पोजीशन आइसोमर्स, और उसके फेनोमेनन को बोलते हैं पोजिशनल आइसोमेरिज्म। यहाँ देखिए जैसे डी एलेनाइन है, यहाँ देखिए हम लोग का फंक्शनल ग्रुप क्या है? COOH। ये जो हम लोग का ब्लू कलर में है, वायलेट कलर जिसको आप बोल सकते हैं, वायलेट कलर में है COOH, ये हम लोग का फंक्शनल ग्रुप है। बाकी देखिए C वही है, CH3 वही है, NH2 वही है, हाइड्रोजन है। अगर हम लोग इसको एक मिरर के पास लेंगे तो यहाँ देखिए ये जो COOH इसका पोजीशन क्या है? देखिए हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड में है, लेकिन अगर हम लोग मिरर में देखेंगे तो उसका पोजीशन कहाँ आ जाएगा? राइट हैंड साइड। तो देखिए हम लोग का पोजीशन में चेंजेस आ गया ना। तो इस तरह के चेंजेस को हम लोग बोलते हैं उस कंपाउंड में कि वो आइसोमेरिज्म है। अब आते हैं पोजिशनल आइसोमेरिज्म का, एक बार हम लोग इसको ब्रीफ में एक बार देख लेंगे फिर से। मॉलिक्यूल हैज सेम कार्बन स्केलेटन, दोनों का कार्बन स्केलेटन में सेम रहेगा, दोनों का फंक्शनल ग्रुप भी सेम रहेगा, बट फंक्शनल ग्रुप अलग अलग पोजीशन में रहेंगे, जिसके चलते उसमें सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज तो आ जाएंगे पर फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंट हो जाएंगे वो। एग्जाम्पल लेते हैं, रिलेटिव पोजीशन ऑन ए बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग का एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखिए पहला वाला स्लाइड, पहले में क्या दिया है देखिए, यहाँ देखिए आपका ये एक बॉन्ड है, ये एक है, इसका हम लोग ये जब हम लोग नेमिंग करेंगे तो ये है हम लोग का 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब यहां देखिए ये जो है ये देखिए यहां आ गया, इसलिए हम लोग का देखिए ये हम लोग का 4 कैसे आया? देखिए यहाँ 1, ये 2, ये 3, ये 4, इसलिए ये 4 डाइक्लोरोबेंजीन। लेकिन यहाँ देखिए और 1 तो 1 था ही, देखिए यहाँ 1, ये तो 1 है, यहाँ भी देखिए 1 में है तो यहाँ भी 1 है, लेकिन यहाँ देखिए पोजीशन कैसे चेंज हो गया? देखिए 2 हो गया, 2 यहाँ भी देखिए सेकंड में आ गया, तो पोजीशन चेंज हो जा रहा है, तो ये हम लोग का पोजिशनल आइसोमेरिज्म में आ जा रहा है। अब थर्ड फिगर में देखिए
यहाँ भी देखिए 1, तो देखिए 1 में है। अब यहाँ देखिए 3, तो देखिए ये तो 1 था, ये 2 था, और ये हम लोग की 3 था। तो देखिए ये 3 में आया है ना, इसलिए देखिए 3 डाइक्लोरोबेंजीन। तो देखिए पोजीशन किस तरह से चेंज हो रहा है। तो इस तरह से पोजीशन चेंजेस को हम लोग बोलते हैं पोजिशनल आइसोमेरिज्म। अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग का फंक्शनल आइसोमेरिज्म में। फंक्शनल आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन क्या है? टू और मोर कंपाउंड्स विद द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। देखिए जितने भी आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन है सब में एक ही चीज लिखा हुआ है कि मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहेगा, बस किसी में स्ट्रक्चर में चेंज है, किसी में पोजीशन में चेंज है, और इसमें क्या है चेंज, ये फंक्शनल ग्रुप में चेंजेस आ गया, बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, इसलिए नाम पड़ गया इसका क्या, फंक्शनल आइसोमर्स। और इसके फेनोमेनन को क्या बोलते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। जैसे यहां देखिए ये इथेनॉल है, देखिए 2 कार्बन, एक फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल, तो बन गया इथेनॉल। लेकिन यहां देखिए मिथॉक्सीमीथेन है, फंक्शनल ग्रुप देखिए अल्कोहल किस तरह से चेंज हो गया, यहां पे आ गया O, देखिए इस कार्बन के बीच में आ गया O, और हाइड्रोजन ये तो अलग हो गया, तो फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, तो इसलिए नाम पड़ गया इसका फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म का डेफिनेशन क्या है? दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स। ये आइसोमेरिज्म कैसे बनते हैं? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन एटम के अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के कोई भी साइड में अगर हम लोग अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे कार्बन एटम्स के, तो हम लोग का बन जाएगा कौन सा आइसोमेरिज्म? मेटामेरिज्म वो बन जाएगा हम लोग का। सच कंपाउंड्स, सेकंड पॉइंट में देखिए, सच कंपाउंड्स आर मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। जैसे एग्जांपल में देखिए डाईइथाइल ईथर, यहाँ देखिए ये डाईइथाइल ईथर एंड मिथाइल प्रोपाइल ईथर, ये मिथाइल प्रोपाइल ईथर। अब देखिए मिथाइल प्रोपाइल ईथर में देखिए यहाँ देखिए फंक्शनल ग्रुप O है, यहाँ देखिए कार्बन एटम्स में कैसे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आया, देखिए यहाँ C है, यहाँ देखिए CH2 CH2 CH3, यहाँ देखिए कार्बन एटम में डिफर आ गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ आप सोचिएगा भाई दोनों तरफ तो सेम है, सेम नहीं है। यहाँ देखिए आपका स्टार्टिंग में क्या है CH3 और यहाँ CH2, लेकिन यहाँ देखिए फंक्शनल ग्रुप के बाद यहाँ आ गया CH2, ये CH3 बाद में आ गया, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेटामेरिज्म।